देश में चंडीगढ़ शहर को ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपको हरे भरे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। आप सड़क पे चल रहे हो या फिर किसी पार्क में हो, आपको हरे भरे पेड़, हर तरफ हरियाली नज़र आती है। लेकिन इस वक्त चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में एक हरे पेड़ को बिना इजाज़त काट दिया जाता है। यहाँ के काउंसलर से बात करने के बाद पता लगता है कि बिना इजाज़त, बिना काउंसलर की, बिना वार्ड पार्षद की जानकारी के बिना एक हरे पेड़ को काट दिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं करीब 25 साल से ज़्यादा पुराना ये पेड़ था और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पेड़ को बेरहमी से काट दिया गया है और सड़कों पर ही छोड़ दिया गया है। किसकी इजाज़त थी इस पेड़ को काटने के लिए या किससे परमिशन ली गई थी इस पेड़ को काटने के लिए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हम यहीं के लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर किसके इजाज़त से या किसके सह पर इस हरे पेड़ को काटा गया है। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पेड़ को किसकी इजाज़त से काटा गया है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 22 साल से रह रही हूँ जी। ये जो पेड़ काटा गया है, हाँ जी, ये कब काटा गया? ये कल काटा गया जी। किसकी इजाज़त से? किसी की नहीं, वो डॉक्टर लेके आया, वो लेके कौन कटवा के। मुसलमान है। नाम क्या है? अहमद। अहमद। हाँ जी। उसने पेड़ को काटा या कटवाया? कटवाया जी किसी और से। किसी और से? हाँ जी, आरे वाले बंदे को लाया। और कौन से लोग यहाँ थे जिन्होंने पेड़ काटने, यहाँ मौजूदगी थी, किन लोगों की मौजूदगी थी ये पेड़ काटा जा रहा? 2 बंदे थे, वो उसको पता है, अहमद को पता है कौन बंदे थे, वही लेके आया था बंदों को। अहमद को? हाँ जी, वही लेकर आए? हाँ जी, वही लेके आया था। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया जी? जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों काटा जा रहा है इस पेड़ को? बोल रहा है जी हमें गिरा हुआ है और हमें दिक्कत दिला रहा है। गिरा हुआ पेड़ नहीं था, बिल्कुल साफ पेड़ था। बिल्कुल पानी दे दे के इसको हम पाले हैं और वो कटवा के गया। और भी लोग हैं मेरे साथ इस वक्त। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन कुछ लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंदा भी आया जी उनके साथ। एमसी का बंदा आके बोल के गया कोई बात नहीं, कट गया तो कट गया। एमसी का बंदा कौन था? कोई है, नाम नहीं जानते जी, हम अपनी बाइक पे लेके आए बंदे को। रात दिन एक ही का नाम ले रहे हैं। यहाँ जो हल्लो माजरा के वार्ड पार्षद हैं, हाँ, गुरचरणजीत काला, गुर्जर काले को लेके आए जी, एमसी को वो लेकर आए। हाँ, वो लेके आए, कटवा के, पेड़ कटवा के उसको बुला के लेके आया। क्या गुरजीत सिंह काला की मौजूदगी थी जब पेड़ कट रहा? नहीं, बाद में लेके आया। बाद में? हाँ जी, कटवा के बाद में उसको लेके आया जब पेड़ कट चुका था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम में रुकावट आ रही है तो काट दिए, कोई बात नहीं। काम में रुकावट? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मेरी फ़ोन पर जब बातचीत हुई गुरचरणजीत काला जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पेड़ कटने की जानकारी है मुझे, लेकिन किसकी इजाज़त से इस पेड़ को काटा गया है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उनकी मौजूदगी थी, वो मौके पर भी आए थे और उन्होंने इस पे कोई भी कार्रवाई ना करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी है। आप भी यही रहते हैं? हाँ जी, मैं यही रहती हूँ। जब इस पेड़ को किस कारणवश काटा गया, कितने सालों से ये पेड़ यहाँ था? 22 साल से मैं यहाँ रहती हूँ। ये मेरी मम्मा है, तो ये लोगों ने पैसे पूसे लिए और पेड़ मतलब कटवा दिया। किसको पैसे दिए इन्होंने, कुछ पता है आपको? अहमद, डॉक्टर अहमद। डॉक्टर को पैसे दिए 500 के 2 नोट, 1000 रुपए। डॉक्टर ने पैसे दिए या डॉक्टर को पैसे दिए? डॉक्टर को पैसे दिए है। डॉक्टर को पैसे? हाँ, तो वो आरे वालों को बुला के लेके आया यहाँ पे कटवाने के लिए। उस डॉक्टर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा माजरा। उन्होंने इस पेड़ को काटने के लिए क्या किसी से परमिशन ली थी या फिर किसी की इजाज़त थी उनके पास, जिस तरह से इस एक हरे पेड़ को काट दिया गया है। यहाँ पर लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं।
उसके बाद भी कार्रवाई यही नहीं रुकी। यहाँ हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि गटर का ढक्कन भी उन्हीं लोगों द्वारा उठा कर ले जाया गया है। कुछ युवक भी मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर यहाँ पे ना एक सरकारी ये टोबा है जी, गटर का बहुत बड़ा है जी। यहाँ पे देखो जी, बच्चे, कुत्ते के बच्चे, जानवर जुनवर आते हैं जी, वो भी घुस जाते हैं। हमने ढका था जी, ये लोहे का गटर भी यहाँ पे लगवाया था। यहाँ सरकारी बोर्ड था कि यहाँ पे ये गटर है, ये तोड़ नहीं सकते हैं, फिर भी वो बोर्ड तोड़ के कबाड़ी की दुकान पे बेच के आए हैं। कौन फिर बेच कर आया? ये जेसीबी वालों ने दिया, वो काला काला है, वो घड़े घुड़े बेचता है, जूस की भी दुकान है, वो गया था बेचने के लिए दुकान पे। वो अंकल भी मौजूदगी पे थे यहाँ पे, उन्होंने भी बोला था ये बेचना अलाउड नहीं है तुम्हें। आप लोगों ने किसी प्रशासन के किसी अधिकारी को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी? मैंने रवि भाई को फ़ोन किया था। मैंने रवि भाई को कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये ना यहाँ पे इस तरह कर रहा है। फिर वो रवि भाई ने मुझे कहा, कह रहा कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ मैं तुम्हें। फिर भाई का फ़ोन आया था, भाई ने कहा कोई नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में बस। यहाँ साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरह से धक्काशाही चल रही है। रवि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पांडे जी, इस बात की जानकारी आपको कब मिली? इस बात की जानकारी करीब मेरे को दोपहर के 3 बजे मिली, जब यहाँ पे आला अधिकारियों ने जो भी यहाँ पे ज़बरदस्ती जबरन गटर के ढक्कन वगैरह, बोर्ड सब कुछ भेज पेड़ दिए। काटने की जानकारी आपको कब? पेड़ काटने की, पेड़ कट चुका था या कट रहा? पेड़ काटने की जानकारी मुझे तब मिली जब मैं यहाँ पहुँचा शाम को 7 बजे। उस वक्त पेड़ कट रहा था? उस टाइम कट चुका था, तो मैंने देखा कि पेड़ कट चुका। तो उसके बाद मैंने पूछा इन लोगों से कि किसकी उससे पेड़ कटा है, तो इन्होंने कहा किसी की नहीं। वो आरए मशीन से 2 लेबर बुला के डॉक्टर साहब ने पेड़ कटवा दिया कि ऐसे ऐसे। फिर मेरे को ठीक नहीं लगा, मैं कहाँ जाता, किस अफसर को फ़ोन करता, इसलिए मेरे को आज इन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे आपके सामने पेश करना पड़ा। ये सारा विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं ये विरोध कर रहे हैं। क्या आपने इस बात की जानकारी अपने वार्ड पार्षद को देने की कोशिश करी? सर, वार्ड पार्षद को देने की जानकारी तो कोशिश मैं तब करता ना जब वार्ड पार्षद को इस बारे में पता ना होता। जब वार्ड पार्षद आके यहाँ से गए हैं तो उनको नहीं पता कि विरोध हो रहा नहीं हो रहा। सर, हमारी बातचीत हुई है वार्ड पार्षद से, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। सर, मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ की महिलाओं ने बताया ना कि वो आए थे, आके चले गए, मतलब उनको पता था कि यहाँ पे ये सब हो चुका है, जबकि उन्होंने हमें बताया कि मैं मौके पर नहीं था। अब सर ये उनकी सोच है, वो क्या बोलते हैं। यहाँ के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला रहे थे लेबर को। आप पूछो इनसे, मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन वो लोग पेड़ काटने वालों को ठंडा ला के पिला रहे थे वो लोग। हाँ जी, निमका कोक 2 बोतल आई हमारे सामने, फिर पेड़ कटवाए। हाँ, पहले लड्डू बांटे, हम लोगों को भी दिए, लड्डू बांट के पेड़ काटे वो लोग। पांडे जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में कोई भी समस्या होती है तो अक्सर आप आगे खड़े होते हैं। इस बात की जानकारी आपने क्या किसी आला अधिकारी को दी? सर, इस बात की जानकारी मेरे पास समय बहुत कम था, क्योंकि मेरे को इन महिलाओं ने बोला कि यहाँ पे सुबह ये लोग एक ये घर तोड़ेंगे और क्या क्या करेंगे। यहाँ पे काउंसलर साहब बोल के गए हैं कि ये तोड़ दो, नहीं तो सुबह अधिकारी आएंगे वो तोड़ेंगे। तो मेरे पास ज़्यादा समय था नहीं कि मैं किसी अफसर के पास जाऊँ, अपनी बात रखूँ, फिर वो कहीं फ़ोन करे, इतने में तो यहाँ काम हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन करके यहाँ बुलाया। वार्ड पार्षद की मौजूदगी में एक हरे पेड़ को काट दिया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो सीवरेज गटर का ढक्कन जो है वो उठाकर ले जाते हैं, सरकारी बोर्ड जो है वो उठाकर ले जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ये चंडीगढ़ प्रशासन की नाकामी साफ तौर पे नज़र आ रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये वही गटर का ढक्कन है जिसे उठाकर कुछ जो ठेकेदार के लोग हैं वो ले गए हैं। आप देखिए कि इसमें कोई भी जानवर गिर के या कोई खेलता हुआ अगर बच्चा गिर जाए तो हादसे का शिकार हो सकता है, लेकिन इस बात की बिल्कुल किसी को परवाह नहीं है। एक नहीं, दूसरा ढक्कन भी जो है वो उठाकर ले जाया गया है। ये ढक्कन यहाँ पर क्या आप लोगों ने लगाया था या सरकारी ढक्कन था? फ़ोन करके हमने बोला था जी, पहले वो आए नहीं। यहाँ पे ये पत्थर ये हमने रखे जी, यहाँ पे 3-4 हमारे कुत्ते के बच्चे गिर गए थे। हमने देखा कि हमारे कुत्ते के बच्चे कहाँ गए, कोई उठा के ले गया है। फिर हमने इसमें देखा तो कुत्ते के बच्चे हमारे इसमें पानी में तैर रहे थे। इधर हमने पत्थर भी लगा रखे हैं सर, ये देखो।
आप लोगों ने पत्थर लगाए? हाँ जी, फिर ये यहाँ पे फ़ोन करके हमने यहाँ ढक्कन लगवाए थे जी, वो ढक्कन भी लेके गए हैं। सरकारी हाँ जी, लोहे के ढक्कन लगे हुए थे। अब अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? काड़ा, क्योंकि वो आए थे, वो घर भी तोड़ने के लिए बोल के गए, उनके इजाज़त से ही हो रहा है ये सारा काम। ये सारा काम वार्ड पार्षद के इजाज़त से हो रहा है जी। वो आए थे ऐन मौके पे, यहाँ पे आए हैं, वो सब कुछ देख के गए हैं, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ देखा उन्होंने। ऐसी बात नहीं है वो नहीं आए हैं, उन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है यहाँ। हरे पेड़ काटने के लिए प्रशासन की रजामंदी ज़रूरी होती है, परमिशन लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन एक बड़े हरे पेड़ को काटने के लिए ना ही किसी तरह की परमिशन ली गई है, ना ही किसी तरह की इजाज़त ली गई है। बस खुद को सामने लाकर एक बड़े हरे पेड़ को काट दिया गया है।